नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार यूट्यूब चैनल नजर हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। अपने सारे व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। गरुण जी को एक बार संशय हो गया, एक बार उनको भ्रम हो गया कि श्री राम भगवान है कि नहीं। नारद जी एक बार गरुण जी के पास में गए और उन्होंने गरुण जी से बोला कि भगवान जो है नागपाश में बंध गए हैं, उनको चल के छुड़ाओ। अब गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए, फिर नागपाश में भगवान को छुड़ाया। उन्होंने नागपाश से भगवान को छुड़ाया और अब उनको ये संशय हो गया कि श्री राम भगवान है कि नहीं। अब उन्होंने नारद जी से पूछा कि ये भगवान है कि नहीं। अगर भगवान है तो ये फिर काहे हमारे पास क्यों आए फिर जो है ये। तो नारद जी ने कहा कि भाई हम तो नहीं बता पाएंगे, ऐसा करो कि तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। अब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि भगवान श्री राम भगवान है कि नहीं, ये मालूम करने आए हैं आपके पास में। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुमको हमारे पास किसने भेजा। तो गरुड़ जी बोले कि नारद जी ने भेजा है। तो ब्रह्मा जी बोले कि ये काम वही कर सकते हैं, और हम तो चारों वेदों का अध्ययन करते हैं, इसलिए हमको तो इसके बारे में ज्यादा वो नहीं। हम तो वेद का पठन करते हैं, गान करते हैं। तुम ऐसा करो कि शंकर जी के पास में जाओ, वो बता पाएंगे, क्योंकि वो शंकर जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारी बात का जवाब जो है न नारद जी के पास है न ब्रह्मा जी के पास है। अब वो भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव रास्ते में मिल गए। तो रास्ते में उन्होंने पूछा कि कैसे। तो गरुड़ जी ने कहा कि नहीं, आप ही के पास आ रहे थे, एक संशय था कि श्री राम भगवान है कि नहीं। अब शंकर जी बोले कि ऐसा है कि अब इस प्रश्न का जवाब हम तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम बीच में मिले हो। या तो तुम जहां थे वहां रहते, या हम जहां पर थे वहां रहते, तुम वहां आते, तब हम जवाब देते। अब बीच में जो है हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका जवाब तुम ऐसा करो कि काकभूषणी जी के पास में, कौवे के पास में भेज दिया उन्होंने, भोलेनाथ ने। अब गरुड़ जी बड़े परेशान की है, इनके पास भी जवाब नहीं है। और तो पार्वती जी ने पूछा कि भाई आप बता देते, आप ही जवाब दे देते, आपने काहे उसको जो है काकभूषणी जी के पास में भेजा। तो गरुड़ जी तो भोलेनाथ बोले कि एक्चुअल में गरुड़ जी को अहम हो गया है, घमंड हो गया है। अगर मैं इनको सही बात कर इनका जवाब दे देता तो ये पूरे ब्रह्मांड में गाता फिरता है कि जो है हमारी बात का जवाब तो किसी के पास था ही नहीं। शंकर जी बड़े मुश्किल से बता पाए कि जो है। अब ये अगर कौवे से जाके पूछेगा तो कहीं भी जो है नहीं बोल पाएंगे कि भगवान श्री राम भगवान है कि नहीं। तो करुण तो काकभूषणी जी के पास में उन्होंने भेज दिया। और खग की भाषा जो है खग ही जाने, उसमें जो है वो अब काकभूषणी जी ने देखा कि गरुड़ जी आए, तो उठ के उन्होंने तुरंत को प्रणाम किया कि भाई हमारे द्वार पे कैसे। तो उन्होंने कहा कि यार भगवान ने, शंकर जी ने भेजा है कि आपसे वो कथा सुननी है कि श्री राम भगवान है कि नहीं है। तब
काकभूषणी जी ने उनको श्री राम के भगवान होने की पूरी कथा सुनाई। ये पूरी कथा उन्होंने फिर जो है श्री राम भगवान होने की अपने पुराने काकभूषणी जी जो पहले अयोध्या में भक्ति करते थे, फिर उज्जैन में जो है शिव शंकर जी की भक्ति करने लगे और उन्होंने गुरु का अपमान किया। उसके बाद गुरु से जो है भोलेनाथ ने श्राप दिया। वो पूरी कथा जो है उन्होंने भगवान की सुनाई और तब गरुड़ जी। तो कहने का मतलब है कि अहम जो है, अगर आपको अहम है तो आपका कहीं भी जो है, आपका कहीं भी उपचार नहीं है। और यही कथा ये साबित करती है कि किसी भी चीज का किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं ऐसे ही कंटेंट आपको बराबर से देता रहूंगा। धन्यवाद।